बिल्व मंगल की यह कृति श्री कृष्ण करना अमृत अद्भुत है। इसमें जिस विरह स्थिति का वर्णन किया गया है वो अनुपमेय है। कभी हंसते हैं बिल्व मंगल तो कभी रोते बिलखते दिखाई देते हैं। कभी इनके सामने इनके आराध्य प्रकट हो जाते हैं तो वहीं छुपकर छुपा छुपी की वो लीला दिखाते हैं। इनकी देह दशा की स्थिति ये है कि अब इनसे न उठा जा रहा है न बैठा जा रहा है। सोने की तो बात ही छोड़ दो। एक जगह तो बिल्व मंगल यहाँ तक लिखते हैं कि मुझे अब नेत्र खोलने में और बंद करने में भी परेशानी होने लगी है, इसलिए अब तो आकर दर्शन दो। मुझे दुख नहीं है, ना कोई चिंता है, लेकिन बिल्व मंगल कहते हैं, हाँ, मेरे हृदय में तुम्हारे जाने के बाद वज्रपात अवश्य हुआ है और तुम्हारे जाने के कारण ये वज्रपात हुआ है। वज्रपात होने से कोई जीवन में कठिनाई आ रही है क्या? बिल्व मंगल इसका उत्तर देते हैं, नहीं, कोई कठिनाई नहीं आ रही, बस हृदय से दर्द रिश्ता है। एक टीस सी बनी रहती है, लगता है हृदय को विदीर्ण करके उसके घाव को सी दूं, पर दर्द बना रहता है। अब तो वो दर्द ही दवा बन गई है। बिल्व मंगल इस रस राज्य में किसी को बुलाते नहीं है। कोई आना भी चाहे तो उसे मना और कर देते हैं। वो कहते हैं, मत आना इस वृंदावन की ओर। क्यों? बिल्व मंगल का कहना है, यहां एक चोर रहता है, वो सबको ठग रहा है, वो चोर है, वो सब कुछ चुरा लेगा, वो चित्त चोर है, चुपके से तुम्हारा चित्त चुरा लेगा और फिर चुरा कर तुम्हें अकेला छोड़ देगा। तब तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास जो भी था वो तो चुराया जा चुका है। तुम्हारा हृदय अब तुम्हारे पास नहीं है, वो ले जा चुका है। तुम्हारी धड़कनें भी तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि अब ये हृदय भी उसी के लिए धड़कता है। वो ले जा चुका है सब कुछ, तुम्हारा चैन, तुम्हारी नींद। कौन भला? अरे वही रस देश का चोर, रस राज जो है। बिल्व मंगल आगे कहते हैं, उसे सम्मोहन आता है, वो सबको अपने बस में कर लेता है, वो सम्मोहन से सबको फांस लेता है। कैसा है? बिल्व मंगल बताते हैं, वो किशोर है, अत्यधिक चंचल है, किंतु करुणामय किशोर है। करुणामय है तो चोर कैसे हुआ? बिल्व मंगल इसका भी उत्तर देते हैं, वो इतना करुणामय है कि उसका राग, द्वेष, अहंकार, मोह आदि चुराना ये सब करुणा के कारण ही है। बिल्व मंगल फिर उन किशोर की करुणा में रीझ जाते हैं। एकाएक दैन्यता का उदय इनके मन में होने लगता है, तब इनकी भाषा बदल जाती है। देखिए आज ये क्या कह रहे हैं, मैं तो सदा ही तुम्हारे दर्शन के अयोग्य ही रहा हूं, परंतु हे किशोर, तुम तो सदा से ही योग्य हो ना, सर्वसमर्थ हो ना? नहीं नहीं, समर्थ ही नहीं, तुम तो करुणावान भी हो। तुम्हारी करुणा दृष्टि जिन पर पड़ जाए वो तो निहाल हो गया।
सूखा सरोवर सजल हो गया, सूखे तरुवर हरे हो गए। ये चमत्कार है तुम्हारी कृपा दृष्टि का। हे करुणावान किशोर, क्या मेरे ऊपर कृपा करोगे? बिलमंगल हाथ जोड़ने लगते हैं। वो साष्टांग लोटने लगते हैं अवनी पर। तुम्हारे नयनों में करुणा भरी है। देखो, देखो तो, नयन विशाल हैं तुम्हारे। विशाल क्यों हैं? इसलिए विशाल हैं क्योंकि करुणा से भरे हैं। बिलमंगल को श्याम सुंदर के नयन दिखाई देते हैं। बिलमंगल आनंदित हो उठे हैं। वो कहते हैं तुम्हारे नयनों में विशालता है क्योंकि करुणा है। विशाल नयन डरावने होते हैं, लेकिन तुम्हारे नयनों में तो शीतलता भरी है। अब इन नयनों को देखते ही हृदय शीतल हो उठता है। विशाल तो करुणा के कारण, फिर शीतल किसके कारण? बिलमंगल उत्तर देते हैं, प्रेम के कारण। बिलमंगल कहते हैं, आंखों में तुम्हारे लाल डोरा पड़ रहे हैं, इससे तुम्हारे अरुण नयन हो रहे हैं। आहा, इससे तो और सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे नयन। किंतु इन अरुण नयन का कारण क्या है? मद के कारण। बिलमंगल उत्तर देते हैं, मद। हाँ, किशोर में कैशोर अवस्था का एक मद होता है। उसी में वो बालक मत रहता है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी चाल, उसका अल्हड़पना, उसका मत होकर बातें बनाना। एक सामान्य किशोर भी इन सब के कारण समस्त को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है इस संसार में। फिर तुम तो नवल किशोर हो, तुम्हारी तो बात ही अलग है। बिलमंगल आगे कहते हैं, हे नवल किशोर, मुझे सब कुछ अब तुमसे ही मिलता है। मुझे शांति अशांति तुमसे ही प्राप्त हो रही है। हे नव किशोर, अब तो बता दो, करुणा पूरित प्रेम से भरे और मद से मत उन नयनों से इस दीनहीन बिलमंगल को कब देखोगे? बिलमंगल यहाँ अपनी अभिलाषा का ही वर्णन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही अभिलाषा साधक के हृदय में होनी चाहिए, जो इस रस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी ही अभिलाषा होनी चाहिए। संसार के दर्शन बहुत कर लिए, बहुत देख लिया खेल तमाशा। अब ये नयन तरस रहे हैं तुम्हारे दर्शन को। कब कब होंगे तुम्हारे दर्शन? आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।